हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस टॉपिक में जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। ओके, सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज कंडक्शन, राइट। सो कंडक्शन एंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का कुछ पहले बेसिक देखेंगे, कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, एंड देन विल डायरेक्टली जंप टू द न्यूमेरिकल्स, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे उनकी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते जाएंगी, राइट। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में क्या है? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में तीन चीजें होती है। फर्स्ट इसमें हमने देखा था कौन कौन सी चीजें होती है। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन, थर्ड इज रेडिएशन। नाउ कंडक्शन मतलब क्या? कंडक्शन मतलब किसी भी दो फिजिकल बॉडी के बीच में कांटेक्ट होने के बाद जो भी फर्स्ट सरफेस से सेकंड सरफेस पे हीट जो ट्रांसफर हो रही है थ्रू दैट पर्टिकुलर फिजिकल कांटेक्ट। मतलब यदि मैं बोलूं ये एक स्लैब है एंड दिस इज द अनदर स्लैब एंड द सेकंड स्लैब इज दिस, राइट। सो इन दोनों स्लैब के बीच में जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो किसके कारण होगा? इस फिजिकल कांटेक्ट के कारण होगा। सो यहाँ पे सपोज लेट्स से T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे लेट्स से T3 टेम्परेचर है, इस मिड सरफेस का कुछ T2 टेम्परेचर है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है जिसके कारण हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो इसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं, राइट। सो कंडक्शन इज व्हाट? फिजिकल कांटेक्ट। इसमें कंडक्शन से क्या ध्यान रखना है? फिजिकल कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर होने वाली है। इसके अंदर कौन सा लॉ यूज होगा? फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन की जब बात आती है तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसको किसी एक मीडियम से हीट ट्रांसफर करना जरूरी है। लेट्स से ये स्लैब है जिसका कुछ टेम्परेचर है लेट्स से T1, है ना। इसके ऊपर जो एयर फ्लो हो रही है इसका कुछ टेम्परेचर है, तो यहाँ से और एक ये अनदर स्लैब है, राइट। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। सो इसके बीच में जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस किसके थ्रू हो रही है? इस एयर मीडियम के थ्रू हो रही है। नाउ ये एयर मीडियम हो या वाटर मीडियम हो और वी कैन से लिक्विड मीडियम हो, कुछ भी हो, बट मीडियम है जिसके कारण इस पर्टिकुलर सरफेस का जो T1 टेम्परेचर है और जो भी टेम्परेचर है वो इस सरफेस को हीट अप कर रहा है। लेट्स से दिस इज T1 टेम्परेचर, लेट्स से दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो इसका जो टेम्परेचर होगा, मान के चलते हैं जो रेजिस्टेंसेस हुए हैं कन्वेक्शन के बीच में, तो वो बाद में जो टेम्परेचर मिला हमें लेट्स से 70 डिग्री से। सो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 30 का टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। ये किसके कारण हुआ? इस एयर रेजिस्टेंस के कारण हुआ। अब ये जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए है 1/HA। सो H क्या है? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ए क्या है? एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लैब, जो भी जहां से भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, सो कन्वेक्शन समझ में आ गया। कंडक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो डाउन होने ही वाला है, राइट, अकॉर्डिंग टू थर्मल कंडक्टिविटी। यदि टेम्परेचर डाउन है सो रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके बीच में होगा? इस पूरे लेट्स से दिस इज लेंथ ऑफ स्लैब दैट इज L, राइट। सो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? L/K इंटू ए। L क्या है? लेंथ ऑफ द स्लैब, K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, A क्या है? एरिया ऑफ द स्लैब, राइट। कन्वेक्शन में कौन सा लॉ यूज होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। रेडिएशन में कौन से चार लॉ यूज होते हैं? प्लैंक्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ्स लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, राइट। सो ये चीजें ध्यान रखिए। अभी हमने कौन से दो फॉर्मूलेस देखे? एक तो दिस कंडक्शन, कंडक्शन का जो भी है क्या? रेजिस्टेंस। सो दिस इज कंडक्शन रेजिस्टेंस एंड दिस इज कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, दैट इज 1/HA। H क्या है? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। सो इन्हें हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि कैसे यूज करना है। नाउ कंडक्शन हमने देखा, कंडक्शन क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट के कारण जो भी हीट ट्रांसफर होती है वो किस में आती है? कंडक्शन में आती है। नाउ द फॉर्मूला कम्स जो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन देता है। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है? दिस गिव्स द व्हाट द फॉर्मूला। हमें डेरिवेटिव पार्ट या डेफिनेशन पार्ट में नहीं जाना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे Q, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस ऑफ KA T2 माइनस T1 अपॉन L है, राइट। सो ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, दिस इज व्हाट द फाइनल टेम्परेचर T2 एंड दिस इज व्हाट द इनिशियल टेम्परेचर T1। लेट्स से एक स्लैब है, इस स्लैब का यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। लेट्स से T1 टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो टेम्परेचर स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव स्लोप है,
right? So this particular slope gives what? This the negative sign, and K is what? The thermal conductivity. A is the area of that particular slab. T2 is this temperature, right? 70, and T1 is this, and L क्या है आपका? This length of the slab. ठीक है, सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? Q. अब जब बात आती है हीट फ्लक्स की, ठीक है, हीट फ्लक्स की, सो हीट फ्लक्स हमें क्या ध्यान रखना है? दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल q. ओके, और इसे हम q डॉट से भी शो करते हैं, राइट? सो q और q डॉट, जो भी आप बोलना चाहें, सो q डिवाइड बाय a, सो वैट पर यूनिट एरिया, वैट पर मीटर स्क्वायर इज व्हाट? द हीट फ्लक्स. q की यूनिट क्या हुई? q की क्या होती है? वैट. a की क्या हुई? मीटर स्क्वायर. सो हीट फ्लक्स क्या हुआ? वैट पर मीटर स्क्वायर. सो ये ध्यान रखिए, ठीक है? फाइन. सो कंडक्शन हमें समझ में आ गया है, यूनिट्स हमें समझ में आ गई है. के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है. के क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी. इसकी यूनिट ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी हमें न्यूमेरिकल में दिया नहीं रहता इसकी यूनिट, इसका वैल्यू क्या है ना? सो हमें यूनिट ध्यान रखनी है, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है. सो के की यूनिट क्या होती है? वैट पर मीटर केल्विन, राइट? सो हमें डेफिनेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, ये चीजें हमें पता है. सो जस्ट हम फॉर्मूलेज ध्यान रखेंगे एंड उनके यूनिट्स ध्यान रखेंगे कि क्या होती है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट द कंडक्शन एंड फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का फॉर्मूला हमने देखा, हीट फ्लक्स का फॉर्मूला देखा, उसकी यूनिट देखी. तो ध्यान रखिए इन सब चीजों को, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, आगे बढ़ते हैं. बायोट नंबर का एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है. बायोट नंबर क्या होता है? रेशियो ऑफ कंडक्टिव रेजिस्टेंस टू द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस. नाउ अब रेशियो ऑफ कंडक्टिव रेजिस्टेंस टू द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस में यदि देखा जाए, तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज व्हाट? L बाय के ए, राइट? एंड कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था? 1 बाय H इंटू ए. के एच एल ए सब आपको पता है क्या होता है. सो जस्ट आपको वैल्यू पुट अप करनी है एंड आपको बायोट नंबर का बायोट नंबर निकालना है क्या होता है, ठीक है? देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है. इवन कुछ न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि यदि बायोट नंबर लेस देन 0.1 है तो उसका मतलब क्या है? व्हाट इट इम्प्लाई, राइट? सो बायोट नंबर यदि smaller than 0.1 है, that implies that the heat conduction inside the body is much faster than the heat convection away from its surface, ठीक है? and temperature gradients are negligible inside to it. so ये क्या हुआ? कंडक्शन जो भी हो रहा है, हीट कंडक्शन जो भी हो रहा है इनसाइड द बॉडी, जो हमने देखा फिजिकल कांटेक्ट के कारण हो रहा है, राइट? वो बहुत ज्यादा फास्टर रेट से, बॉडी इज मच फास्टर, मतलब जो भी हीट कंडक्शन होगा वो फास्टर रेट से होगा हीट कन्वेक्शन से, राइट? सो हीट कन्वेक्शन कहाँ होगा? जो सराउंडिंग होगा उसमें हीट कन्वेक्शन होगा, कॉज कन्वेक्शन क्या होता है? मीडियम से हीट को ट्रांसफर करता है, राइट? सो आपको ध्यान रखना है ये चीजें. ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट फॉर्मूलेज. सो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, राइट? एंड ये सब्जेक्ट ऐसा है, बहुत स्कोरिंग है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट? एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सो उन्हें ध्यान रखना है. सो सबसे फर्स्ट थिंग हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया था कि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशंस कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है. फर्स्ट कौन सी है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. सेकंड कौन सी है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. थर्ड कौन सी है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट. सो ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान से देखनी है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का, देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का. मोस्टली हम देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं जाता, बट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? सो बेसिकली तीनों फॉर्मूलेज हमें ध्यान रखना जरूरी है. ओके, सो आज हमने फॉर्मूलेज एंड बेसिक्स ऑफ कंडक्शन, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स देखे, ठीक है? सो आने वाले वीडियोस में हम न्यूमेरिकल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड विल सी दी कॉन्सेप्ट्स कि कैसे कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं. ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. सो आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी. सो थैंक यू.